हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितेश एंड वेलकम टू माय चैनल कोड हेवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिकर्शन का एक और प्रोग्राम जो कि बोलता है कि एक सिंपल नंबर है उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर आखिर होता क्या है। तो बाइनरी नंबर बेसिकली दो तरह के नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर एक हो गया जीरो, एक हो गया वन। यही दो नंबर जो होते हैं यही बाइनरी नंबर होते हैं। हमको है ना, जैसे सपोज कर लेते हैं जैसे एक 10 है, तो ये जो है ना ये डेसिमल नंबर होता है। तो जैसे हमको इस 10 को कन्वर्ट करना है 0 और 1 के अंदर, तो ये वाला प्रोग्राम हम देखेंगे किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे इसको रिकर्शन के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बैक ट्रैकिंग, कि बैक ट्रैकिंग हमारा क्या होता है, किस तरह से बैक ट्रैकिंग काम करती है। रिकर्शन का जब भी नाम आता है तो बैक ट्रैकिंग का नाम हमेशा रिकर्शन के साथ क्यों आता है, हम ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिकर्शन का एक फंक्शन बना लेते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आर ई सी को हम कॉल करते हैं, और यही वाली चीज़ जो हो जाती है फंक्शन के अंदर, हमने सेम फंक्शन को कॉल किया, इसी को हम रिकर्शन बोलते हैं। अब बैक ट्रैकिंग किसको बोलते हैं, इसके बाद की जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगी, जब हमने फंक्शन को कॉल कर लिया उसके बाद की स्टेटमेंट, सपोज कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, तो ये जो स्टेटमेंट होगी ये बैक ट्रैकिंग के अंदर आएगी। तो बेसिकली बैक ट्रैकिंग क्या होता है कि जैसे ही हमारा कोई फंक्शन कॉल होता है ना, जब तो जैसे आर ई सी यहाँ पे कॉल हुआ, फिर आर ई सी इसके ऊपर कॉल हुआ, फिर आर ई सी यहाँ पे कॉल हुआ, ठीक है। तो अब जब ये एक फंक्शन कंप्लीट हो रहा होगा, सपोज करते हैं यहाँ पे कोई बेस केस है और यहाँ पे ना रिटर्न लगा रखा है हमने, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कंप्लीट हो रहा होगा, जब ये वापस आएगा ना, उसके बाद जो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ये बैक ट्रैकिंग के अंदर आएगी। तो अभी हमको ये पता लग गया कि रिकर्शन क्या होता है, बैक ट्रैकिंग क्या होती है, बेस केस क्या होता है, ये सब हमको पता है अब, ठीक है। तो अब हमारे लिए ये बाइनरी नंबर कन्वर्जन बिल्कुल ही आसान प्रोग्राम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि बाइनरी नंबर में एक एक नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो समझ लो जैसे 10 है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये 10 है, तो ये एलसीएम जैसे हम पहले निकाला करते थे ना, उसी तरह की टेक्निक से ये होता है। तो मैंने बोला 2 5 जा 10, ठीक है। यहाँ पे ना मैं वो स्टोर कर लेता हूँ कि क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। फिर मैं इसको 2 से करूँगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, ठीक है। फिर इसको हम और आगे करते हैं, फिर इसको 2 से करेंगे, 1 से करते हैं, 0 बचेगा, ठीक है। अब इसको इस तरह से हमको लिखना है नीचे से ऊपर। जैसे ये हो जाएगा, सबसे पहले क्या आया 1, फिर आया 0, फिर आया 1, फिर आया 0। तो ये जो हो जाएगा ना, ये हमारी 10 की बाइनरी हो जाएगी। तो हमको ये पता लग गया कि हमको बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कैसे करना होता है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम है ना, अब हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही से बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। तो इसका एक और तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं कि 8 यहाँ लिख दो, फिर लिख दो 4, फिर लिख दो 2, फिर लिख दो 1, 1 टू जा 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो ऐसे लिखते चलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमको ना सिर्फ 4 की ही ज़रूरत है, 4 डिजिट्स की ही ज़रूरत है, इसके आगे की ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे 10 है, ठीक है। तो 10 की हमने बाइनरी बनाई 1 0 1 0। तो ये जो 1 आएगा ये यहाँ पे पुट हो जाएगा 1, ये जो 0 आएगा ये यहाँ पे पुट हो जाएगा 4 के नीचे 0, ये जो 1 आएगा ये यहाँ पे पुट हो जाएगा 1, और ये 0 जो आएगा ये यहाँ पे पुट हो जाएगा 0। तो जिसके नीचे 0 पुट किया है ना, उसकी तो ज़रूरत है नहीं अपने को, 1 की ज़रूरत नहीं है, 4 की ज़रूरत नहीं है। जिसके नीचे 1 है ना, उसकी हमको ज़रूरत है। तो हमने 8 की ज़रूरत है और 2 की ज़रूरत है, और इनके बीच में प्लस कर देंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा 10। तो ये वेरीफाई हो गया कि यही 10 की बाइनरी है 1 0 1 0। तो ये समझ में आ गया। इसी के बिहाफ पे ना प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेस केस हमारा क्या बोलेगा, या तो नंबर 1 आएगा या 0 आएगा, तब हमको रिटर्न कर देना है, क्योंकि लास्ट में या तो हमारा 1 बचेगा या 0 बचेगा, तो हम रिटर्न कर देंगे। इसके अलावा जो हमारे पास नंबर है उसका जो क्वोशंट आया है, जैसे मैंने किया 2 5 जा 10, तो बेसिकली मेरे को 2 से ना डिवाइड करना है, हर बार इस नंबर को 2 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो जो मेरे पास क्वोशंट आएगा उसको मेरे को अगले वापस से 2 से डिवाइड करना है, जो मेरा क्वोशंट आएगा उसको वापस से 2 से डिवाइड करना है। तो मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे हमारा रिकर्शन चल जाएगा, क्योंकि हम एक ही काम को बार बार कर रहे हैं। जो नंबर हम 2 से डिवाइड करके लेकर के आ रहे हैं वही नंबर को हमको वापस से 2 से डिवाइड करना है, और उसके जो रिमाइंडर्स है ना उनको हमको पकड़ के रखना है, ठीक है।
तो ये बात समझ में आ रही है। अब इनको हमको पकड़ के रखना है, जैसे ये 1010 को हमको पकड़ के रखना है, तो हम इसको एक स्ट्रिंग के अंदर पकड़ लेते हैं और जो ये हम बार बार इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फंक्शन एक बना लेते हैं बेसिकली, ठीक है। फंक्शन हो जाएगा और जिसके अंदर हम n सपोज कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। मेरे को क्या करना है, n इक्वल टू n/2 करके मेरे को फंक्शन को वापस से कॉल कर देना है n से, क्योंकि n अब की बार उसका आधा हो गया, ठीक है। और वापसी आते टाइम, क्योंकि मेरे को ये उल्टा प्रिंट करना है ना, तो मेरे को वापसी आते टाइम पे मुझे ये समझ लो कि हम str के अंदर इसको जोड़ देते हैं n% 2 को, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम प्रिंट कर लेंगे str। आई थिंक इस तरह से हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक बार स्लाइड में जा करके ना इसको प्रॉपर एक बार फंक्शन बना ही लेते हैं। तो फंक्शन हमारा ये रहा, फंक्शन क्या बोलता है, कन्वर्ट टू बाइनरी, एक n पास करेंगे हम इसके अंदर। सबसे पहली स्टेटमेंट हमारी बेस केस की होती है, तो बेस केस हमारा क्या होगा, n अगर छोटा हो जाएगा 2 से, बिकॉज n हमारा 1 या 0 हो, हमको बेसिकली उसको str के अंदर ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को रिटर्न करना है, क्योंकि इसके बाद मेरा कोई काम ही नहीं बचा। ऊपर मैं एक काम कर लेता हूँ, str ले लेता हूँ एक empty, ये हो गया। और इफ़ के बाहर अगर मेरा नंबर 2 से बड़ा है तो मुझे क्या करना है, बेसिकली मेरे को इसको 2 से डिवाइड करके वापस से इसको कॉल करना है। तो मैं बोलता हूँ n इजिकल टू n/2 और मेरे को ना इस, तो कन्वर्ट टू बाइनरी को मेरे को कॉल कर देना है n से, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, बैक ट्रैकिंग में मुझे str प्लस इक्वल टू मुझे करना है n%2 का। क्यों, क्योंकि मेरे को जो भी मेरे को मेरा n%2 आया वो मुझे स्टोर भी तो करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे वो 10 का हमने जो निकाला था, तो 1010 ये जो निकल के आया था, तो ये मेरे को स्टोर भी तो करते हुए चलना है। तो सबसे लास्ट का मुझे सबसे पहले स्टोर करना है, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे अब कोई भी नंबर पास करेंगे कन्वर्ट टू बाइनरी में, सपोज करो 10 पास कर दिया, तो ये हमको str के अंदर जो निकल के आएगा आउटपुट वो हमको देगा 1010, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को ना बना के देख लेते हैं, फटाफट से खोल लेते हैं कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर जैसे JS Fiddle, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ कन्वर्ट टू बाइनरी, इसके अंदर पास कर देता हूँ n। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले हमारी बेस कंडीशन, अगर n 2 से छोटा है तो str में हम जोड़ देंगे n को, और अगर n हमारा 2 से बड़ा है तो मेरे को कन्वर्ट टू बाइनरी को वापस से कॉल करना है, n इक्वल टू n/2 करके वापस से कॉल करना है कन्वर्ट टू बाइनरी विद n वैल्यू। और इसके बाद मुझे क्या करना है, str प्लस इक्वल टू n%2 मेरे को इसके अंदर स्टोर कर देना है। और सबसे लास्ट में मुझे console.log मेरे को प्रिंट करवा लेना है क्या, str, ओके। सो और मेरे को सबसे ऊपर मैं एक काम कर लेता हूँ, str ले लेता हूँ empty, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कर देता हूँ कॉल 10 के साथ। और यहाँ पे ना मेरे को डिवाइड करते टाइम पे पॉइंट्स में वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं लगा देता हूँ मैथ.फ्लोर। मैथ.फ्लोर क्या करता है कि 5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2.5 आ जाता है, तो वो 2 निकाल के दे देगा 2.5 की जगह। तो मैं एक काम कर लेता हूँ इसको रन, लेकिन मेरे को ना str को बेसिकली इसके बाद कॉल करना है। अब करता हूँ रन, ओके। तो हमारे पास एरर है मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड का। सो बेसिकली कुछ गड़बड़ रह गई। सो बेसिकली हम यहाँ पे ना रिटर्न लगाना भूल गए थे। ये कंसोल एक बार हटा देते हैं, console.log हटा देते हैं, console.log किसी काम का नहीं। इसको अब रन करते हैं, तो ये हमारे पास प्रिंट हो रहा है 1101। अच्छा, अब ये क्यों प्रिंट हो रहा है 1101 वो चेक करते हैं, ठीक है। हमको ना इसके अंदर गलती पता लग गई है कि हमारी गलती क्या थी। तो हमारी गलती यहाँ पे ये है कि इस n को ना हमने ना बेसिकली हमको इसका यूज़ करना है बैक ट्रैकिंग के अंदर n का। तो मैं यहाँ पे लेट टेम्प ले लेता हूँ, एक और वेरिएबल, ठीक है। और उस टेम्प के साथ इसको मैं कॉल कर देता हूँ और यहाँ पे n%2 हमारा चल जाएगा। और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो हमारा आ गया 1010, बिल्कुल सही हो गया ये, ठीक है। तो इशू हमको समझ में आ गया था कि एक्चुअली ना क्या हो रहा था कि बैक ट्रैकिंग में ना हम n को बेसिकली डिवाइड करके रखा हुआ है, वो गलत वैल्यू उठा रहा था उस टाइम पे।
तो यहाँ पे अब हमने n को डिवाइड किया लेकिन इसको टेम्प में स्टोर कर दिया, हमारी n की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो n की वैल्यू जो है वही हम आखिरी में बैक ट्रैकिंग के टाइम पे इसके अंदर str के अंदर स्टोर कर रहे हैं और हमारा बिल्कुल रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है। सो आई थिंक गाइज ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान था, समझ में आ गया होगा। सो इसी तरह के कुछ और रिकर्शन के प्रोग्राम हम करने वाले हैं। जिसके बिहाफ पे हमारा जो है रिकर्शन का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हमारी जो रिकर्सिव थिंकिंग जो है वो जनरेट होगी इसकी वजह से। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ़ यू रियली like my videos, then please click the button of like and share it, and please don't forget to subscribe. Thank you guys, thank you so much.